कहे जो धर्म के द्वारा मेहनत से कमाया हुआ है उसमें नहीं, जो 2 नंबर वाला है उसमें जरूर कलयुग का वास होता है। और स्थान दे दिया। आज भगवान अपने धाम परीक्षित जी अपने राज्य में पधारे। एक दिन मन में विचार बना, कोषागार खोला, कोषागार खोल करके मुकुट देख रहे थे तो जरासंध जैसे पापी का मुकुट इनको अच्छा लग गया और जैसे ही उस मुकुट को लगाया कलयुग सर में सवार हो गया और महाराज से गलती हो गई। जंगल में गए और जाकर के एक ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं उनसे जाकर के याचना की, ऋषिवर मुझे जलपान कराएं। ऋषि ने नहीं सुना तो मरा हुआ सर्प उठा करके ऋषिवर के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब समीक ऋषि का पुत्र जो श्रृंगी है वो कुछ दूर पर खेल रहा था। ऋषि बालकों ने जाकर के बताया, अरे भैया तुम तो यहाँ खेल रहे हो लेकिन वहाँ तुम्हारे समाध्यस्थ पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब तो उस बालक के दुख का कोई अंत ही न रहा, कोई पारावार ही न रहा। बालक रोता हुआ आया और अपने पिता की स्थिति को देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। ये देख करके और तेज तेज रोने लगा और कुछ विचार किए बिना ही हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगार चोदितो में तदद्रुहम्। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ। आज के सप्तम दिवस तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना जैसे ही श्राप दिया महर्षि समीक के नेत्र खुले। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को देखा रोते हुए, कारण पूछा। श्रृंगी ने स्पष्ट किया, पिताजी किसी दुष्ट ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला सो मैंने भी छोड़ा नहीं, दे डाला श्राप। अच्छा सपोले का काटा हुआ और ब्राह्मण बालक के दिए हुए श्राप का कोई काट नहीं होता। लेकिन जब से ये श्राप परीक्षित जी को लगा तब से ब्राह्मणों की वाणी में तेज कम हो गया। नहीं पहले गुस्सा जाए दैवीय श्राप सही हो जाता है, तब तो बड़ी व्यवस्था रही होगी, तो ब्राह्मणों की जय जयकार होती रही होगी। खैर आज भी जय जयकार है। इधर श्राप दिया। ऋषि समीक ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ और जा करके राजर्षि परीक्षित से बताओ कि उन्हें श्राप लगा हुआ है। आज के सप्तम दिवस तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। परीक्षित जी महाराज इधर आते हैं, जैसे ही उस मुकुट को उतारते हैं पूर्व वृत्तांत सब कुछ याद आता है। परीक्षित जी मन ही मन दुखी होते हैं, लेकिन जैसे ही समीक ऋषि के शिष्यों का यह संदेश पाते हैं प्रसन्नता से विह्वल हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और बुला करके अपनी पत्नी को पूर्व वृत्तांत सुनाते हैं और अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राज्याभिषिक्त करके स्वयं गंगा के तट में पधारते हैं। आज राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा हुआ जान करके जिधर भी ऋषियों को पता चलता है सारे ऋषि महात्मा दौड़ते हुए आ रहे हैं और आकर के राजर्षि परीक्षित को समझाते हैं। अत्र न वसिष्ठस्य मनः सरितवान् अरिष्टनेमिर्भेउरङ्गराश्च पराशरोगादिसुतोत्तराम उद्यक्षेन्द्र प्रमदेर्मबाहौ। नाना प्रकार के अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम पाराशर भृगु गाधी नाना प्रकार के ऋषि महात्मा पधारे हैं और ऋषि महात्मा आकर के राजर्षि परीक्षित को समझाते हैं। राजर्षि परीक्षित आप चिंता न करें,
लेकिन अपनी मृत्यु को संवारने का कोई सुगम मार्ग। राजा ऋषि परीक्षित ने कहा, महाराज ये मुझे श्राप नहीं लगा है, ये तो मुझे वरदान प्राप्त हुआ है। क्यों? राजा ऋषि परीक्षित कहते हैं, अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महात्मानो ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् श्रेष्ठं बत गर्ह्य कर्म। महाराज ये तो मुझे श्राप नहीं अपितु मुझे वरदान ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि धन्य हूं मैं, आप इतने सारे ऋषिवर महात्मा गण मेरे हेतु में यहाँ पधारे हैं, तो मैं तो धन्य हुआ जो आप सबके दर्शन एक साथ होंगे। भक्ति कहती दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। अरे साधु पुरुष के दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। एक बार नारद जी को बड़ी शंका हुई, कैसे कल्याण हो जाता है? नारद जी ने नारायण से पूछा, महाराज मैंने सुना है साधु के दर्शन से जीवन का कल्याण। कहे चिंता मत करो, जाओ गांव का नाम बता दिया कि फलाने गांव के गली नंबर सेक्टर नंबर में एक नाला बह रहा है, उसमें एक कीड़ा है, उस कीड़े से जाकर के पूछना कि साधु के दर्शन का क्या लाभ है। नारद जी गए, जैसे ही कीड़े से प्रश्न करते ही कीड़ा मर गया। नारद जी कहे प्रभु किसको बताया? गए पूछा भी नहीं था कि वो तो कल्याण हो गया उसका। भगवान ने कहा, नारद क्यों चिंता करते हो, मैं पुनः बताता हूँ। जाओ और सरोवर में एक राजहंस बैठा होगा, उससे जाकर के पूछना कि साधु के दर्शन का क्या लाभ है। ठीक है महाराज। सरोवर के राजहंस के पास गए, प्रश्न किया ही था कि उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बड़ी चिंता हुई, महाराज ये हो क्या रहा है? फिर से गए, नारायण से कहा, नारायण ने कहा अब की बार जाओ और जा करके अमुक राजा के यहाँ राजकुमार पैदा भया है, उस राजकुमार से पूछना। कहे प्रभु बस करिए, अभी तक तो जहाँ कल्याण हुआ था वहाँ हमको घेरने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो तुम महाराजा है, कहीं राजकुमार मर गए तो सब घेर लेंगे, मैं नहीं जाने वाला। अरे नारायण ने कहा, नारद जी अब की बार जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। नारद जी पहुंचे राजकुमार के पास, राजकुमार से पूछा, राजकुमार साधु के दर्शन का क्या लाभ? राजकुमार हंस पड़े, धन्य है नारद जी, क्या आप अभी भी नहीं जान पाए? वो जो नाली का कीड़ा था वो भी मैं ही था, लेकिन धन्य है आपके दर्शन से उस कीट योनि से मुक्ति मिली और एक राजहंस की योनि में मुझे, सरोवर के हंस में मुझे जन्म मिला, और वहां भी आपने आकर के दर्शन दिया, अनुग्रह किया, उस योनि से भी मुझे मुक्ति मिली, और आज मैं राजकुमार बनकर के बैठा हूँ। तो क्या अब भी आप नहीं समझ पाए कि साधु के दर्शन का क्या लाभ? तो परीक्षित जी कहते हैं, महाराज एक साथ इतने संत विद्वान साधु महात्मा मुझे दर्शन देने आए हैं, फिर मुझे किस बात का भय? बस मेरे मन में तो एक ही प्रश्न है कि शीघ्र मरने वाले को मृत्यु संवारने का कोई सुगम मार्ग कौन सा है? प्रश्न कर ही रहे थे कि उसी समय क्या होता है, तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामत् मानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रेतस्य बालैरवधूत वेशा प्रेतस्य बालैरवधूत वेशा तथा भवत् भगवान् व्यास पुत्रो तम् दशवर्षं सुकुमार पाद गरुडवाहनं सुखपूर्णगात्रं तथा
प्रश्न कर ही रहे थे कि वहां व्यास पुत्र श्री शुकाचार्य जी महाराज का पदार्पण होता है। सारे ऋषिगण महात्मा गण खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं और व्यास जी वर्णन करते तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पाद। अच्छा, यहाँ द्वष्ट वर्षम कहने की क्या जरूरत है? वो तो भागवतकार है, कहे विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की कथा है। फिर कहे साधारण कथा नहीं, पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों की भी कथा है। फिर षोडश वर्षम कह देते है, द्वष्ट वर्षम, यहीं से वाणी को विश्राम। अच्छा, इस शब्द का अर्थ बता ही दे। द्वष्ट वर्षम का मतलब 8 वर्ष के बालक की जितनी सुंदर निर्मल बुद्धि होती, उतनी ही निर्मल बुद्धि श्री शुकाचार्य महाराज की है। पधारते हैं, यहीं से वाणी को विश्राम करेंगे और सुखदेव स्वामी अपने गुरुदेव महाराज का स्वागत करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु महाराज की।